क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में ताजमहल एक बार फिर शिव मंदिर बनने जा रहा है? क्या ताजमहल अब फिर बनेगा तेजो महाले मंदिर जहां रहते थे भगवान शिव? क्या अब अयोध्या और संभल के बाद योगी आदित्यनाथ आगरा स्थित ताजमहल को भगवान शिव को दोबारा सौंपने की तैयारी में है? आखिर क्या हुआ और क्या होगा, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप एक बार इस वीडियो को देखिए। महाशिवरात्रि का मौका था जब देश के सारे शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए भक्त हर मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे थे। तभी ताजमहल के परिसर में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। एक शिव भक्त ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक महिला एक शिवलिंग पहले ताजमहल के कैंपस में लेकर घुसती है और अचानक वो अपने पास से ही एक छोटे से शिवलिंग को निकालती है और वहीं ताजमहल के कैंपस में बैठकर इनका अभिषेक करती है और पूजा भी करती है। और वो इसके साथ साथ शिवलिंग पर महाकुंभ से लाए हुए जल से जलाभिषेक भी करती है। ये कौन महिला है, इनका परिचय भी हम आपको दे देते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर हैं। इस वीडियो को देखने के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात फैलनी शुरू हो गई। आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल के अंदर बिना तलाशी लिए ये अंदर कैसे घुस गई? जिस ताजमहल के परिसर में पूजा पाठ करना सख्त मना है, वहां आखिर ये महिला अपने भोलेनाथ के शिवलिंग को लेकर कैसे अंदर पहुंच गई? अगर किसी तरह से ये पहुंच भी गई तो उसने वहां इस शिवलिंग को स्थापित कर पूजा पाठ कैसे कर लिया? और तो और महाकुंभ से लाए हुए जल से शिवलिंग का जलाभिषेक भी कर डाला। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है कि ताजमहल के कैंपस में हिंदू संगठनों के द्वारा पूजा पाठ करने की कोशिश की गई है। ऐसा पहले भी हो चुका है और हिंदू महासभा तो बहुत पहले से ही ये दावा करती आई है कि ताजमहल एक कब्र नहीं बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर है। लेकिन अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर बनने और संभल में मुसलमानों के कब्जे से धार्मिक स्थलों को वापस लेने की प्रयासों के बीच ये मांग धीरे धीरे लगातार बढ़ती ही जा रही है कि ताजमहल को वापस हिंदुओं को सौंपा जाए, क्योंकि हिंदू ये मानते हैं कि ताजमहल मुगल महारानी मुमताज महल की कब्र नहीं बल्कि एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे प्राचीन काल में तेजो महाले के नाम से जाना जाता था। अब प्रयागराज के महाकुंभ में जब 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है तो हिंदू मानस के अंदर एक बार फिर से ये आवाज गूंजने लगी है कि ताजमहल में फिर भगवान शिव की प्रतिष्ठा की जाए। इसी जनमानस की भावनाओं का प्रभाव इस बार शिवरात्रि के मौके पर दिखा, जब सारी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए ये महिला ताजमहल के परिसर में घुस गई और वहां शिवलिंग पर संगम से लाए हुए जल से अभिषेक भी कर दिया। अब सवाल ये है कि पिछले कई 100 सालों से जब ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की मोहब्बत का स्मारक माना जाता रहा है और उसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है, तो अचानक इसे कई हिंदू को पति पत्नी के प्रेम का स्मारक न मानकर उसे शिव भक्त का स्मारक क्यों मानने लगे हैं और ये मांग करने लगे हैं कि ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महाले का नाम दिया जाए, इसे वापस हिंदुओं को सौंप दिया जाए ताकि यहाँ पर एक बार फिर से शिवलिंग की स्थापना कर शिव मंदिर बनाया जाए। हालांकि इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के लोग अदालत का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं और इन्हें अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। दोस्तों, बात करीब 2 साल पुरानी है। बीजेपी की अयोध्या इकाई के नेता रजनीश सिंह एक याचिका अदालत में दायर की। उन्होंने सबसे पहले मई में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग की। उन्होंने डिमांड की कि कोर्ट ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये कमरे खोलने का आदेश दे ताकि वहां हिंदू मूर्तियों और शास्त्रों के अस्तित्व का पता लगाया जा सके। लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सरे से खारिज कर दिया और खारिज करते हुए ये भी कहा PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है बल्कि ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बनकर रह गया है। और क्या ये याचिका सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए दाखिल की गई थी? लेकिन जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में हिंदू प्रतीकों और मंदिरों का उत्थान हुआ है, जिस प्रकार हिंदू जनमानस जागा है, उससे ये उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि हिंदू अपने उन मंदिरों को कानूनी तरीके से हासिल जरूर कर लेंगे जिसे मुसलमानों ने कब्जा कर या ध्वस्त कर या मस्जिदों में बदल कर या उस पर किसी प्रकार की कब्र बना दी है या उस पर मज़ार बना दी थी।
इसी सिलसिले में जो सबसे नया विवाद सामने आया है वो ताजमहल का विवाद ही है। अब ये विवाद कब से उत्पन्न हुआ और कब हिंदुओं ने इस पर शिव मंदिर होने का दावा पेश करना शुरू किया, उसे जानने के लिए हमें इस इतिहास के गलियारों में जाना होगा। सबसे पहले अगर हम वामपंथी इतिहासकारों की बात करें तो उनके अनुसार ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 1632 ईस्वी में शुरू करवाया था। 22 साल तक दुनिया भर से आए शिल्पकारों की मदद से 1653 ईस्वी में खत्म हुआ। ताजमहल का जिक्र सबसे पहले बादशाह के दरबारी लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी की लिखी किताब बादशाहनामा में मिलता है, जो ये कहते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के राजा जयसिंह से एक विशाल गुंबदों वाला इमारत खरीदा था। उस वक्त राजा मानसिंह के महल के रूप में जाना जाता था, लेकिन वामपंथी इतिहासकार इस बात पर चुप्पी साध लेते हैं। जैसे अगर शाहजहां और मुमताज महल के बीच इतनी मोहब्बत थी तो उस वक्त किसी दरबारी या इतिहासकार ने उनके बारे में जिक्र क्यों नहीं किया। दूसरी बात, मुमताज की मृत्यु शाहजहां के विवाह के कुछ सालों बाद ही हो गई थी, जो शाहजहां की 14वीं संतान को जन्म देने वाली थी। मुमताज की मृत्यु आगरा में 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में हुई और बुरहानपुर में ही एक कब्र में दफना दिया गया उन्हें। फिर शाहजहां ने उसकी कब्र को खुदवा कर आगरा क्यों बुलवाया, और अगर उसने ऐसा किया भी तो इस घटना का उल्लेख किसी दरबारी या इतिहासकार ने क्यों नहीं किया। तीसरी बात, शाहजहां के काल में एक विदेशी यात्री J.S. मांडे एस्लो, जो करीब 1638 यानी मुमताज की मौत के करीब 7 साल बाद आगरा आया था, उसने आगरा के बारे में हर छोटी सी छोटी घटना का उल्लेख किया है, जो उस समय 1632 में बन रहे विशाल ताजमहल के निर्माण का कोई भी जिक्र नहीं किया। चौथी बात कि शाहजहां के अंतिम शासन के समय में एक फ्रांसीसी विदेशी यात्री बर्नियर क्यों ताजमहल के निचले तहखानों में गैर मुसलमानों को जाने की मनाही थी, क्यों उसके अंदर बहुत सारी रहस्यमय वस्तुएं थी। पांचवी बात की औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करने के बाद 1662 ईस्वी में 3 चिट्ठियां लिखी, जो आबाद ए आलमगीरी, यादगारनामा और मुरुक्का ए अकबारबादी के नाम से जानी जाती है। इन चिट्ठियों में औरंगजेब साफ साफ अपने पिता शाहजहां को लिखता है कि मुमताज के दफन किए गए 7 मंजिला इमारत और उसके परिसर की इमारतें इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं कि कहीं उसमें पानी टपकता रहता है तो कहीं उसमें दीवारें दरक रही हैं। इसलिए औरंगजेब कहता है कि वो इन इमारतों की मरम्मत कराने का फरमान जारी कर रहा है। अब जरा ये भी सोचिए कि जब मुमताज महल का असली नाम मुमता अल ज़मानी था, तो जिसके बाद मुमताज़ कर दिया गया था, अब अगर ताजमहल मुमताज़ की याद में बनवाया गया तो उसका नाम मुमताज़ महल होना चाहिए था, ना कि ताजमहल। दूसरी बात कि महल शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ आप भी जानते हैं, यानी राजा या रानी का विशाल और भव्य निवास स्थान। लेकिन ताजमहल अगर मुमताज़ की याद में बसा है तो इसका नाम मुमताज महल होना चाहिए था, जैसे बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा। आखिर ताजमहल में मुमताज़ गायब महल को जोड़ा क्यों गया? यहाँ तक कि शाहजहां और उसके बाद में मुगल बादशाहों ने ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी ताजमहल नाम का जिक्र क्यों नहीं किया? फिर भी इसका नाम ताजमहल किसने रख दिया, और ये आश्चर्य की बात है। एक और बात ये भी है कि औरंगजेब उसे 7 मंजिला पुरानी इमारत क्यों कहता है, जबकि ना तो ताजमहल 7 मंजिल का है और ना ही ये पुरानी इमारत होनी चाहिए थी, क्योंकि औरंगजेब की गद्दी पर बैठने के 5 साल पहले ही ताजमहल के निर्माण का कार्य पूरा हुआ और आखिर कैसे उसकी दीवारें दरकराने लगी। हम आपको बता दें कि हाल ही में ताजमहल के दरवाजे के एक टुकड़े को जब अमेरिका प्रयोगशाला में भेजा गया तो उसकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि दरवाजे का ये टुकड़ा शाहजहां के शासनकाल से 300 वर्ष पूर्व का है। तो कम से कम ताजमहल को शाहजहां के शासनकाल से 300 वर्ष पूर्व का तो होना ही चाहिए था, और हो भी सकता है कि दरवाजे के बाद ये लगाए गए हों, ये इमारतें उससे भी पहले की बनी हों। इसके अलावा वामपंथी इतिहासकार में इस बात को लेकर भी सन्नाटा छाया हुआ है कि आखिर क्यों ताजमहल के गुंबद के ऊपर जो कलश रखा है वो हिंदू प्रतीक है और उस कलश के मध्य में नारियल की आकृति बनी है और 2 आम के पत्तों को भी उकेरा गया है, जो सिर्फ हिंदू मंदिरों के में ही पाया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ताजमहल तेजो महाले मंदिर है। इस बारे में सबसे बेहतरीन रिसर्च की गई है, वो महान विद्वान है
पीएन ओक, जिनका पूरा नाम है पुरुषोत्तम नागेश ओक, उन्होंने अपनी पुस्तक में रिसर्च के द्वारा प्रमाणित किया है कि ताजमहल दरअसल नाथ नागेश्वर मंदिर था, जिसे तेजो महाले भी कहा जाता है। श्री ओक ने 700 ऐसे सबूत अपनी पुस्तक में पेश किए हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि ताजमहल एक प्राचीन शिव मंदिर रहा था। ओक की रिसर्च के अनुसार तेजो महाले मंदिर का निर्माण राजा परमार्दी देव के शासनकाल में विक्रम संवत 1155 में अश्विनी शुल्क पक्ष यानी रविवार को हुआ था। चूंकि विश्वकर्मा द्वारा रचित वास्तुशास्त्र के ग्रंथ विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में प्रसिद्ध शिवलिंगों के तेजो लिंग का वर्णन आता है, इसलिए ताजमहल का नाम से तेज लिंग शिवलिंग के आधार पर तेजो महाले पड़ा, अर्थात जहां शिव के तेज लिंग में सृष्टि का महाले हो जाता है, यानी सृष्टि विलीन हो जाती है। आगरा, जहां ये तेजो महाले मंदिर स्थित था, वो ऋषि अंगीरा की कर्मभूमि थी। ऋषि अंगीरा भगवान शिव के उपासक थे। आगरा नाम ऋषि अंगीरा के नाम पर ही पड़ा। इसका एक प्राचीन अग्रराही नाम रहा है, जिसे आज आगरा बना। अग्रराही यानी वो स्थान जिस पे जीवन के आगे यानी दूसरे लोगों की राह दिखती हो। ये भी एक वजह है कि तेजो महाले में स्थापित तेज लिंग का नाम आगेश्वर महादेव भी था। इन्हीं के नाम नागेश्वर महादेव भी कहा जाता था, क्योंकि इस मंदिर के चारों तरफ जलहरी बनाई गई थी और वासुकी नाम के आकार भी था। ताजमहल के मंदिर होने के साक्ष्य का शिलालेख लखनऊ स्थित वास्तु संग्रहालय की तीसरी मंजिल पर आज भी रखा हुआ है, जो संस्कृत भाषा में है। ये शिलालेख 1155 का है, जिसमें एक राजा के मंत्री सलक्ष्य ये लिखता है कि सरफाटेक जैसा सफेद इंदु मोलेश्वर यानी भगवान शिव का मंदिर बनाया गया। ये मंदिर इतना सुंदर था कि भगवान शिव को वापस कैलाश जाने की इच्छा ही नहीं थी। यहाँ ताजमहल के पूर्व एक संगमरमर की इमारत होने का उल्लेख खुद शाहजहां के पूर्वज हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम अपनी किताब हुमायूंनामा में भी करती है और इसे एक रहस्य महल कहती है। अब ये वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम आपको जाते जाते ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के संबंधित कुछ और साक्ष्य पेश कर देते हैं, जिन पर आप गौर कीजिएगा। आमतौर पर मकरबे नदियों के किनारे नहीं बनाए जाते थे, लेकिन मंदिर पहाड़ों और नदियों के किनारे जरूर बनाए जाते थे। और जैसे अयोध्या का राम मंदिर सरयू के तट पर स्थापित है और वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर भी गंगा के किनारे है, उसी तरह तेजो महाले मंदिर भी यमुना जी के तट पर स्थापित था। ताजमहल के दक्षिण में एक पशुशाला है। किसी पशुशाला के होने के बाद अजीब नहीं लगती आपको, लेकिन मंदिरों के कैंपस में गौशालाएं जरूर होती थी, तो तेजो महल के कैंपस में गौशाला ही रही होंगी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब आप ताजमहल के अंदर जाएंगे तो आपको 2 मंजिल पर अलग अलग मुमताज महल की 2 कब्रें मिलेंगी। भला जब एक ही व्यक्ति की लाश वहां रखी गई है तो 2 कब्रों का होना 2 अलग अलग मंजिलों पर होने की बात क्या आपको अजीब नहीं लगती? लेकिन आज सोमनाथ या उज्जैन के शिव मंदिरों में जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि शिव मंदिर के अंदर 2 मंजिल पर अलग अलग शिवलिंग स्थापित करने का रिवाज हजारों साल से चला आ रहा है। तो हो सकता है कि मुमताज महल की जो कब्र 2 मंजिल पर बनाई गई है, वो दरअसल इन दोनों मंजिलों पर 2 शिवलिंग रखे गए हों। ऐसी हजारों बातें हैं जो हमें एहसास करा देती हैं कि ताजमहल पूर्व में एक शिव मंदिर था। उम्मीद है कि आपको भी ऐसा लगता होगा, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।